साथियों जय भीम। कुछ गधों का नाम ना लेते उन गधों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। साथियों कुछ गधे हैं मनुवादी जो भगवे की आड़ के अंदर भगवा चोला पहन के गंजी टाट का एक मतीरे जैसी जिसकी टाट है और खा खा के बहुजनों के हक, गरीब लोगों का हक खा खा के उसने सांड जैसा पेट कर रखा है और बोलता इतना थूक उछाड़ता है वो जिसका कोई हिसाब नहीं। उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। उसको दो दड़ी खाना आता है और दो दड़ी खा के और बस फिर उसको कुई के अंदर आगना आता है। आगना खाना, आगना खाना, आगना खाना, ये 4-5 बातें आती हैं। और क्या करता है, लोगों को उल्लू बनाता फिरता है, लोगों को बेवकूफ बनाता फिरता है, क्योंकि इनको तो पीढ़ियों का काम है ना। पीढ़ियां दर पीढ़ी यही काम कि देश को कैसे फद्दू बनाना चाहिए, लोगों को कैसे फद्दू बनाना चाहिए। एक गंजा है गंजेड़ी, नशेड़ी, गंजेड़ी, मनुवादी, टकला। एक है मतीरे जैसे थोबड़े का, उसका नाम नहीं लेना चाहे, क्योंकि उस मतीरे जैसे थोबड़े वाले का नाम लेंगे तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग उसको सर्च करेंगे। वो कह रहा है कि हम अंबेडकर को भी ज्ञान नहीं था किसी चीज का। अंबेडकर का ज्ञान था ना, इसीलिए तू गाड़ी से उतरता है ना, तब गाड़ी से तू लेफ्ट की बजाय राइट नहीं उतरता और राइट की बजाय लेफ्ट नहीं उतरता। जहां तेरे को भारत का संविधान और बाबा साहब अंबेडकर ने उतरना बताया है ना, वहीं से ही उतरेगा तू, क्योंकि ये हमारे महामानव, हमारे बाप का संविधान लिखा हुआ है। ठीक है, रोंग साइड के अंदर तो तू मूत भी नहीं सकता। रोड के ऊपर, रोड के बीच में तू लैटरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे टमाटर ऐसा पिछवाड़ा है ना, उसको छेद छेद के ऐसा बना देंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। तुम्हारे ही लोग, तुम्हारे प्रशासन के लोग तुमको जूं तक नहीं सरकने देते। संविधान, भारत का संविधान तुम्हें कितने सांस लेने हैं मनुवादियों, उतनी इजाजत देता है। इसलिए उस टकले को मैं कहना चाहता हूं, टकले ठीक है, तू तेरा भौंकता रहे, भौंकने का काम है तेरा, भौंकता रहे, हमें क्या लेना देना। लेकिन बहुजन समाजों के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो भारतीय संविधान और बाबा साहब अंबेडकर और भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो टीका टिप्पणी करते ना, उन लोगों के ऊपर विशेष नजर रखा करो, उनको जवाब भी दिया करो, क्योंकि उन लोगों को जवाब देंगे तभी तो बात बनेगी ना। इसलिए हमारे बाप के लिखे हुए संविधान की बदौलत ही चलेगा सारा का सारा सिस्टम। तुम सांस भी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से मिलोगे। तुम रोंग कोई भी काम नहीं कर सकते। तुम्हारी जो मनुस्मृति थी, उस मनुस्मृति के हिसाब से तुम रत्ती भर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर कितना ही तुमको पादना है, पादो, खा खा के तुम गंदगी। पेट के अंदर, शरीर के अंदर तुम्हारे बदबू भरी पड़ी है, तुम्हारे अनेकों बीमारियां लगी हुई है, सड़े हुए हो तुम 24 जगह जगह से। तुम्हारे माइंड के अंदर बीमारी नहीं भरी हुई, माइंड के अंदर, लीवर के अंदर इफेक्टेड हो तुम सारे के सारे, इसलिए तुम ये बातें करते हो। भगवान बुद्ध को बोलते, बुद्ध की विचारधारा नहीं चलेगी। अरे बुद्ध को तो पूरा वर्ल्ड मानता है, बुद्ध को तो। तुम्हारी चातुवर्ण व्यवस्था और तुम्हारे मनु को तो 4 काणे नहीं मानते, 4 काणे नहीं मानते उसको, मनुस्मृति को। और बुद्ध के ज्ञान को तो पूरा वर्ल्ड मानता है, पूरा चांद, रूस, जापान, कनाडा, जापान, पूरा देश, यहाँ की भारत का पूरा भारत, मूल निवासी सारे के सारे बुद्ध को मानते हैं, क्योंकि यहाँ का बुद्ध, भगवान बुद्ध यहाँ की धरती के थे। चिंता मत करो गंजेड़ियों, तुम्हारा इलाज तो होगा। समय आने दो, बखत आने दो। तुम्हारे ये जो जलन लग रही है ना, ये वो बोलते हैं ना, जब सियार की जब आती है ना तो गांव की तरफ भागता है। तुम्हारा अंत है ना, तुम्हारा अंत विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला तुम काम कर रहे हो। चिंता मत करो। तुम कहां फूंडे हुए घूमते हो, तुम कहां बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हो, कहां तुम बुद्ध का, कबीर का, नानक का अपमान करते हो, हमारे महापुरुषों का अपमान करते हो। साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, मान्यवर साहब कांसीराम, तमाम हमारे जो महापुरुष है, रहबर हैं, उनका तुम अपमान करके तुम क्या सही तरीके से रह लोगे? नहीं, कदापि भी नहीं रह सकते तुम लोग, क्योंकि तुम सड़े हुए लोग गंदगी फैलाते हो। जहां यूरेशिया से आए हुए विदेशी लोग हो तुम, यूरेशिया वालों ने तुम्हें वहां से भगा दिया था तुमको। अब यहां तुम लोगों ने आके और नाना विरासतों के अंदर घुस के तुम लोगों ने गंदगी फैलानी चालू कर दी। अब भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये, वो कौन सा है, क्या नाम है उसका, गॉड ऑफ ऑनर का विरोध किया। पुंडरीक जी महाराज जी को सलामी दी है वो लोगों ने। उसके बारे में सुदेश बताएगी आपको कुछ, बताइए, वीडियो पूरी हो जाएगी फिर। हाँ बता।
चलो जी। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। साथियों, एक बहुत बड़ा बवाल देश के अंदर मचा हुआ है। अब खबर क्या है? खबर हम आपको बता रहे हैं। एक कथावाचक है पुंडरीक गोस्वामी। यूपी पुलिस ने उस पुंडरीक गोस्वामी को गॉड ऑफ ऑनर दिया। चलो, खबर यह है कि एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को यूपी पुलिस द्वारा गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। यानी कि एक इतना बड़ा जो सलामी दी गई, और कथावाचक को इस तरह की सलामी देने के चक्कर में यूपी पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो गई। खबर बहुत बड़ी है, पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो गई है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर इसका विरोध किया है, क्योंकि यह संविधान के ऊपर सीधा हमला है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि ये इस तरह का जो काम आप कथावाचकों के ऊपर जो कर रहे हैं, सलामी देना, परेड देना, ये उन लोगों के लिए होता है जो इस देश के लिए कुछ करते हैं, जैसे शहीदों के लिए। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है, पूरी वीडियो हम आपको बताएंगे, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। और एक ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर किस प्रकार से तंज कसते हैं, किस प्रकार से कहते हैं कि चंद्रशेखर तेरी ये डिग्रियां ऐसी ही एरी गैरी डिग्रियां हैं, जिस प्रकार से अंबेडकर की एरी गैरी डिग्रियां थी, इसी प्रकार से ये एरी गैरी डिग्रियां हैं। पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ये जो चंद्रशेखर ने यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। अब भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, जो पुंडरीक गोस्वामी के मिले जुले जो भगत हैं, यूपी पुलिस जो भारत के अंदर जो आज की जो सरकारें चल रही हैं, उनसे मिले जुले जो लोग हैं, वो भाई चंद्रशेखर आजाद का किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद डरने वाले नहीं हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद खुलकर बोल रहे हैं, अपने हक अधिकारों के लिए, संविधान के लिए खुलकर बोल रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। और आपके सबसे बड़े नेता भाई चंद्रशेखर आजाद इसलिए माने जाते हैं। तो क्या कुछ कहा है भाई चंद्रशेखर आजाद ने यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ जी को किस प्रकार से ललकारा है। कहा है कि भारत कोई मठ नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं है। ये बात भाई चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट के माध्यम से कही है। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि स्पष्ट उल्लेख के बावजूद एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परेड और सलामी, गॉड ऑफ ऑनर, परेड ऑफ सलामी तो इसका हिंदी का वर्ड है, और इंग्लिश के अंदर इसको बोला जाता है गॉड ऑफ ऑनर, दी जाती है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि संविधान के ऊपर खुला हमला है। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा है कि जो सलामी और परेड राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रतीक होती है, यह सम्मान संविधान के लिए दिया जाता है, राष्ट्र के लिए दिया जाता है और शहीदों के नाम पर दिया जाता है। जो सलामी और परेड जो दी जाती है, ये संविधान के ऊपर दी जाती है, राष्ट्र को दी जाती है और शहीदों के ऊपर जो दी जाती है। अब कथावाचकों को ये इस प्रकार से ये इतना बड़ा सम्मान अगर देने लगे, क्या जिस संविधान जो कि ये देश संविधान से चलता है, और जो शहीद इस देश के इस देश को अच्छा बनाने के लिए अपनी जो है कुर्बानियां दे देते हैं, तो इस प्रकार से उनको ये परेड और सलामी दी जाती है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसी कथावाचक बाबा या धर्मगुरु का रुतबा बढ़ाने के लिए ये सलामी और परेड नहीं दी जाती है। ये गॉड ऑफ ऑनर का जो ये सम्मान जो दिया जाता है, ये कथावाचकों के लिए नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर बोला है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तथाकथित राम राज्य में अब हालात ये हो गए हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या बताया है कि आस्था को संविधान से ऊपर, धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बैठाया जा रहा है आज के टाइम के अंदर। यानी कि ये संविधान को बिल्कुल खत्म करने की कगार के ऊपर जो ये लोग तुले हुए हैं। लेकिन आपके पास भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी, एक इतनी बड़ी पार्टी और इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा संगठन, इतने ज्यादा लोग जो है ये संविधान को इस प्रकार से
संविधान किस प्रकार से बेइज्जती करते हुए ये लोग नहीं देख सकते, संविधान के लिए अटल खड़े रहेंगे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि यह घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक है। यह एक खतरनाक परंपरा है की ओर इशारा करता है, जहां राज्य धीरे धीरे अपने संवैधानिक चरित्र को त्याग रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि सवाल उठते हैं, पुंडरीक गोस्वामी कौन है, वे कौन सा संवैधानिक पद धारण करते हैं, किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत उन्हें ये गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। क्या अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान ही नया सरकारी प्रोटोकॉल बन गया है। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने देखिए किस प्रकार से जो है इस आवाज को उठाया है। और जब भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये आवाज उठाई, ये बात बोली, उसके बाद में राजनीति के अंदर जो लोग, नेता लोग और भी सामने आए। उससे पहले कोई नहीं बोला, उसके बाद में जो है कई नेता ऐसे निकलकर सामने आए, उन्होंने आवाज उठाई कि हम भी क्यों पीछे रहे, हमें ये आवाज है, इसको उठाना चाहिए। संविधान के ऊपर जो जिस प्रकार, क्योंकि संविधान के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जिन लोगों को संविधान के तहत उनको हक अधिकार दिए गए, जिनको कूड़े कचरे की तरफ फेंका गया था, जिनको जानवरों से भी बदतर हालत के अंदर फेंक दिया गया था। विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत आज वो लोग पढ़ रहे हैं, आज वो लोग बोल रहे हैं, आज वो लोग इन लोगों के बराबर की कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हैं। जो लोग इस देश के मूल निवासी नहीं है, वो लोग इस देश के अंदर राज कर रहे हैं, वो लोग इस देश के अंदर ये कर रहे हैं कि हम चाहेंगे तो वही होगा, हम जो कानून बनाएंगे वही कानून होगा, संविधान वाला कानून नहीं चलेगा। लेकिन हम उन लोगों को बताएंगे, इस देश के अंदर 85% जो जनता है वो इस देश के अंदर बताएगी कि आपका ये धर्म का धंधा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप ये अपना धर्म का धंधा और कहीं जाकर चलाएं जहां से तुम आए हो। ये यहाँ पर ये मूल निवासियों का देश है, ये आदिवासियों का देश है। इस देश के अंदर आपका ये धंधा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद दिलाना कहा कि ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने 3 ऐसी बातें बोली है जो कि योगी आदित्यनाथ जी के भी कान खड़े हो गए कि भाई चंद्रशेखर आजाद इस प्रकार की जो बातें बोल रहे हैं। तो क्या बोला है भाई चंद्रशेखर आजाद ने, कहा है, पहली बात बोली है कि संविधान की प्रस्तावना देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है। भाई चंद्रशेखर आजाद संविधान के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, जिस संविधान से ये देश चलता है, जिन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन संघर्ष करके इस देश के अंदर एक ऐसे संविधान की स्थापना की है जो कि ये पूरा देश, जो देश के अंदर हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, हर नागरिक को पढ़ने का अधिकार देता है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है। और ये 3% लोग क्या कर रहे हैं कि ये देश सनातन से चलेगा, ये देश हिंदू धर्म से चलेगा, बाकी और धर्म के लोग कहाँ गए भाई। यानी कि इस देश के अंदर आप लोग रहते हो क्या? 3% जो लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जो आवाज उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये देश है, ये सभी धर्मों के लोगों का देश है, इस देश के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ये देश संविधान की प्रस्तावना के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करते हैं। किसी एक धर्म का सेवक नहीं है कि एक धर्म को लेकर आप जिस प्रकार से अब जो ये पुंडरीक गोस्वामी है, ये कथावाचक है। अब फिर कथा तो और भी सारे जो है बाबा वो कथा कर रहे हैं, फिर उनको भी आप इसी प्रकार से परेड और सलामी दोगे। यानी कि ये देश कोई धर्म के धंधे से चलने वाला ये देश नहीं है, ये देश विज्ञान से चलने वाला देश है, ये देश संविधान से चलने वाला देश है। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने दूसरी बात क्या कही है कि अनुच्छेद 15 के अंदर, संविधान अनुच्छेद 15 के अंदर धर्म के आधार पर विशेषाधिकार देना असंवैधानिक है। धर्म के आधार पर ये इस प्रकार के जो आप जो चोचलेबाजी जो कर रहे हैं ये बिल्कुल असंवैधानिक है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने तीसरी बात क्या कही है कि अनुच्छेद 25 और 28 के अकॉर्डिंग राज्य धर्म से दूरी बनाए रखेगा, चरण वंदना नहीं करेगा। यानी कि जो लोग संविधान को छोड़कर और धर्म को सबसे ऊपर बताते हैं तो ऐसे राज्य धर्म को से बिल्कुल दूरी बनाकर रखेगा। सभी धर्मों के लोग
इस देश के अंदर सभी समान है। इन लोगों ने जो ये 3% जो लोग जो बोल रहे हैं, इन्होंने ये जाति क्यों बनाई? ये जाति इसलिए बनाई कि हम सबको समान रूप से नहीं देखना चाहते। हम ऊंचा रहेंगे और बाकी लोग इस देश के अंदर फद्दू हैं, यानी कि बाकी जो लोग इस देश के अंदर रह रहे हैं वो इस देश के मूल निवासी हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि ये देश हमारा है, वो लोग बाहर से आए हुए देश हैं, बाहर से आए देश से लोग हैं, यहाँ के वो लोग नहीं हैं। और इस देश के अंदर अगर आपने इस प्रकार की हरकत की, अगर आपने हमारे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक शब्द भी बोला तो हम आपको वही भेज देंगे जहां से आप निकल कर आए हो। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये बहुत अच्छी बात बोली है और कहा है कि इसका साफ मतलब है कि संविधान सर्वोच्च है, कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य चाहे भारत देश हो, सबके अंदर समानता का अधिकार सब समान रूप से है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, इस देश के अंदर सभी समान हैं। और इसके बाद भाई चंद्रशेखर आजाद ने इतनी बड़ी बात बोलने के बाद में एक टकला सा बाबा निकल कर आया है, जिनको मिर्ची लगी है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने इतनी बड़ी बात बोली तो उनको बहुत बड़ी मिर्ची लगी है। उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि गणराज्य में गण सबसे बड़ा पुंडरी गोस्वामी इस देश के गण है, इस देश के नागरिक है, नेता से भी बड़ा इस देश का नागरिक है। संविधान उसको सर्वोच्च बनाता है, राज्य किसी धर्म की जागीर नहीं है। यानी भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो बात बोली है वो ये बात बोल के क्या कह रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है कि जैसे भाई चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि राज्य किसी धर्म की जागीर नहीं है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद की बात के ऊपर कह रहा है कि राज्य किसी अंबेडकर की भी जागीर नहीं है। वो टकला बाबा कह रहा है कि ये राज्य किसी अंबेडकर की भी जागीर नहीं है, बुद्ध की भी जागीर नहीं है। जगह जगह तुम इस इस्लामिक एजेंडे चला रहे हो। चंद्रशेखर, मैं पूरा पक्का जानता हूं कि संविधान को तुमने पढ़ा नहीं और तुम्हारी डिग्रियां भी ऐसी गहरी वैसी ही है जैसे अंबेडकर की थी। यानी कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ये लोग किस प्रकार से, यानी कि हमारे समाज का हक अधिकार खाके इन लोगों का कितना मुंह खुल गया है वो आप देख सकते हैं। इस संविधान के तहत ये लोग किस प्रकार से, ये लोग अपने जो गरीब लोग हैं उनका हक अधिकार, जो उनका खून चूस के उनके बच्चों को किस प्रकार से इन लोगों ने गर्त में डालकर गरीब समाज का पैसा लेके आज ये लोग अपने बच्चों को विदेशों के अंदर पढ़ा रहे हैं। और ये लोगों का मुंह कितना खुल गया है। लेकिन ये देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चला है और संविधान से ही ये देश चलेगा। ये ऐसे बाबाओं को हम सबक सिखाने का जो काम है, ये भाई चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेता जो उभर कर सामने आए हैं, इसीलिए इन लोगों को ऐसी मिर्ची लग रही है। लेकिन लगे तो लगने दे, भाई चंद्रशेखर आजाद रुकेंगे नहीं, डटेंगे नहीं, अपने हक अधिकारों के लिए बोलेंगे। और हमारे महापुरुषों के ऊपर अगर कोई इस प्रकार की बातें बोलेंगे तो ये बहुजन समाज 85% समाज इनको सबक सिखाने का काम करेगा। वो आपने देखा, वो एक वकील जो सीजीआई के ऊपर जूता फेंका था, किस प्रकार से बहुजन समाज ने उसको जूतों से पीटा, कोर्ट के बाहर आया तब। तो इसी प्रकार से जो ये गंजा सा जो ये ब्राह्मण समाज का जो व्यक्ति है ना, इसको भी हम दिखाएंगे कभी ना कभी इसी प्रकार की दुहाई करते हुए, क्योंकि ये लोगों का ज्यादा जो मुंह खुला है, ये तो हमारे समाज के लोग इसलिए नहीं बोलते ज्यादा कि ये संविधान से चलने वाला, संविधान से चलते हैं ये लोग। और आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर भीमा कोरेगांव का युद्ध आपने देखा होगा। तो इन लोगों को आप जो 85% जो लोग हैं इनको आप कमजोर मत समझना। इनके पास इनके महापुरुषों का दिया हुआ संघर्ष है, इनके पास इनके महापुरुषों की दी हुई ताकत है। और अब ये देश जो कि हमारे महापुरुषों ने जो संविधान के तहत जो हमें पढ़ने का अधिकार दिया, जो लिखने का अधिकार दिया, जो हमें बोलने का अधिकार दिया, जो हमने लड़ने की शक्ति दी, वो अब हम रुकने वाले नहीं हैं और ऐसे लोगों को हम सबक सिखा कर रहेंगे। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद को बोलता है कि तुम समाज का चंदा लेकर अपना घर चलाते हो। यानी कि ये लोग तो चंदा ही नहीं लेते, ये लोग चंदा नहीं लेते, ये लोग यात्रा निकालते हैं तो फिर क्यों वो स्कैनर लगाते हैं? ये लोग क्यों अपने मंदिरों के अंदर इतने बड़े बड़े ड्रम
दान पत्र लिख लिख के और इतने बड़े बड़े ड्रम लगाए रहते हैं। और जब हमारे समाज के लोग ज्यादा जाते हैं इनके मंदिरों, अब तो बहुत कम कर दिया, और भी हमारे समाज के लोग अब सुधरने वाले हैं, आपकी बातों में आपके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और इतने बड़े बड़े ड्रम, दान पत्र, दान दो जी, हम तो बस बिल्कुल ही गरीब हो गए, हम तो ये हो गए, हाथ फैला फैला कर ये लोग मांगते हैं। तो और भाई चंद्रशेखर आजाद को कहते हैं कि तुम चंदा लेकर अपना घर चलाते हो। भाई चंद्रशेखर आजाद को तुम चंदा देने वाले नहीं हो, हम गरीब समाज भाई चंद्रशेखर आजाद को चंदा देने वाले हैं। तुम कौन होते हो भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ऐसे बोलने वाले? तो ऐसे लोगों को हम सबक सिखा कर ही रहेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। और ऐसे लोग जो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर इस प्रकार से टिप्पणियां करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार का सबक सिखाना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।